यस चिल्ड्रन, तो हमारा जो लास्ट है इसका जाइलम हमने बता ही दिया। अब हम चलते हैं फ्लोएम की तरफ। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम इज़ द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो कंडक्टिंग टिश्यू है उसमें फ्लोएम आता है। ये फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का जो मेन मोटिव है या मेन वर्क ऑफ द फ्लोएम इज टू कंडक्ट द फूड मटेरियल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सारे पार्ट्स को क्या करता है? सप्लाई करता है फ्लोएम। अच्छा, एक बात और, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको लोगों को जाननी चाहिए कि जिस तरीके से जाइलम होता है, जाइलम कंडक्ट करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, रूट एब्जॉर्ब करती हैं और जाइलम ऊपर तक लेकर जाता है पानी को, वाटर को, एंड डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बट जैसे जाइलम करता है उस तरीके से एक साइड में, वन साइड नीचे से ऊपर कंडक्ट करता है जाइलम, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन फ्लोएम क्या करता है? ऑन बोथ साइड, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि फूड की ज़रूरत तो सभी को है, रूट को भी है, लीफ बनाती है, लेकिन वो जो डिस्ट्रीब्यूट करती है वो काफ़ी जगह पर करती है, पूरे ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट में करती है, ऊपर भी करती है, ब्रांच में करती है, लीफ में करती है, नीचे भी करती है, फ्रूट में भी डेवलप करा दे। सभी को खाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारी बॉडी है, हम लोग खाना खाते हैं लेकिन सभी चीज़ें हमारी बढ़ती है ना। इसी तरीके से फ्लोएम का काम दोनों तरफ कंडक्शन कराने का होता है। अब इसमें क्या होती है फ्लोएम में? ये भी इसमें कई सारे सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आते हैं, जैसे कि फ्लोएम सिप ट्यूब है, फिर है कंपेनियन सेल्स है, पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फिर है फ्लोएम फाइबर्स। अच्छा, एक बात और कि सिप ट्यूब and phloem companion cell and parenchyma, phloem parenchyma, these all are the living cells while the phloem fiber is the dead cell of the phloem। ये बात ध्यान रखिए, ये तीन जो सेल्स हैं ये क्या है? लिविंग सेल्स हैं और ये फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड सेल है। अब हम इसके बारे में देखते हैं, इन तीनों के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सीप ट्यूब, पहले हम देखेंगे सीप ट्यूब के बारे में। सीप ट्यूब में क्या होता है? ये इट इज सीप ट्यूब, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कनेक्टेड टू वन अनदर, एक के ऊपर एक, जैसे लाइक दिस, वन अनदर, वन बाय वन, इस तरीके से कनेक्ट होते रहते हैं, ठीक है। और ये ऊपर क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर नहीं, एक फॉर्मेशन करते हैं सेल्स की, जिसको हम सीप ट्यूब कहते हैं। वॉल्स आर थिन मेड बाय सेलुलोज, इसकी जो वॉल होती हैं वो थिन होती हैं, सेलुलोज की बनी होती हैं। परफोरेटेड बाय नंबर ऑफ पोर्स लाइक ए सीव, जैसे कि चाय छानते हैं जैसे छलनी होती है, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्स आर प्रेजेंट देयर, इसी तरीके से उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? सीप ट्यूब में। इसी सीप मीन्स किसी छलनी, मतलब छानने वाला काम करती है ये सीप ट्यूब, एंड कॉल्ड अ सीपलेट। अच्छा, इसके मुंह पर एक जैसे ये ट्यूब है, इसकी यहाँ पर एंट्री पॉइंट पे ये क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्स आर प्रेजेंट देयर। ये क्या करती हैं? ये छान कर अंदर सीप ट्यूब में क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट कराती हैं। फूड मटेरियल कंडक्ट बाय दिस इज, और फूड मटेरियल इससे जाता है, कंडक्ट होता है। कंपेनियन सेल, सेकेंड नंबर है कंपेनियन सेल्स की। कंपेनियन सेल, दिस सेल एसोसिएटेड विद सीप ट्यूब। ये कंपेनियन सेल, कंपेनियन में साथी सेल्स किसके संग होते हैं? सीप ट्यूब के संग एसोसिएटेड होते हैं, मिले हुए होते हैं। लाइज एट द साइड वॉल ऑफ द सीप ट्यूब एंड क्लोजली एसोसिएटेड विद देम। ये साइड वॉल ऑफ सीप ट्यूब के साइड वॉल में पड़े रहते हैं और क्लोजली एसोसिएटेड मिल के एक चैनल बनाते हैं। हेल्प टू सीप ट्यूब टू कंडक्शन ऑफ वाटर, और ये कराते हैं, हेल्प कराते हैं सीप ट्यूब को, जिससे कि कंडक्शन ऑफ वाटर हो और फूड हो। कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीप ट्यूब। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर बनाते हैं जिससे कि ऊपर के पार्ट में फूड और अदर मटेरियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो आसानी से जा सकें। फ्लोएम पैरेन्काइमा ओनली फाउंड इन मोनोकॉट, ये डाइकॉट में नहीं पाया जाता है, नॉट फाउंड इन डाइकॉट प्लांट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये फाउंड इन मोनोकॉट ओनली, नॉट फाउंड इन डाइकॉट प्लांट। सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड हैव पिट्स। पिट्स मीन्स छोटे छोटे सी गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर वहाँ पे पाए जाते हैं, थ्रू विच प्लाज्मोडेमास्टल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल। ये प्लाज्मोडेमास्टल क्या है? ये प्लाज्मोडेमास्टल, इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ।
स्मॉल एलिमेंट और स्मॉल चैनल दैट डायरेक्टली कनेक्ट द साइटोप्लाज्म, मतलब इसको मैं लिखती हूँ, ये है प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, इसका मतलब है कि स्मॉल चैनल दैट डायरेक्टली कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग प्लांट सेल टू ईच अदर। स्मॉल चैनल small channel that directly connect the cytoplasm of neighboring plant cell neighboring plant cell to each other, it is called, इसका क्या मतलब हुआ? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन का मतलब हुआ कि एक ये क्या कराती हैं, जैसे दो सेल्स हैं, ये दो सेल्स हैं, इन दो सेल्स के बीच में थिन वॉल क्या है, ये जो इनकी सेल्स हैं, इनकी जो वॉल है वो थिन वॉल है और सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। स्मॉल चैनल, एक चैनल इन दोनों के बीच में क्या कराती है, कंडक्ट कराती हैं या बना देती हैं, दैट डायरेक्टली कनेक्ट द साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं इस प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन की वजह से। प्लाज्मा साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल एंड साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल, इन दोनों के सेल एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, एक ब्रिज बना लेते हैं, एक कनेक्शन बना लेते हैं, एक स्मॉल चैनल बना लेते हैं, ठीक है। और नेबरिंग प्लांट सेल, इट इज कॉल्ड द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल। सेल स्टोर फूड लाइक रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। अब आया फ्लोएम फाइबर, जो कि क्या है, डेड सेल है, जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, प्रेजेंट इन सेकेंडरी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होता है वाइल प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। सेल वॉल आर थिक एट मैच्योरिटी, दिस फाइबर लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। ये क्यों डेड हो जाते हैं? जब इनमें प्रोटोप्लाज्म होता है और जब ये मैच्योर हो जाते हैं सेल, तो इनका प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। एंड जब प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा किसी सेल में तो वो सेल डेड कहलाते हैं। इट इज़ कॉल्ड द डेड सेल। एग्जाम्पल है जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प, जिससे रस्सी वस्सी बनाई जाती है, बैग बनाए जाते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटल का थ्रू द प्लांट सेल के बिटवीन होता है, दैट अलाउ मॉलिक्यूल्स एंड सब्सटेंस टू मूव इन एंड आउट। जो मॉलिक्यूल होते हैं और सब्सटेंस होते हैं उनको अंदर आना और बाहर भेजना, इन दोनों के बीच कनेक्शन एक एस्टेब्लिश हो जाता है या एक चैनल को बना दिया जाता है बिटवीन द सेल्स, ओके। और इट अलाउ कनेक्शंस एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल, और जिससे कि एक कम्युनिकेशन और एक चैनल बिटवीन द टू सेल्स बन जाता है। इसको हम प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन कहते हैं। तो बच्चों, इट्स ऑल अबाउट द परमानेंट टिश्यू में यहाँ कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि हमारा ये खत्म हो गया। अब हम इसके बाद में लेंगे, हमारा होगा द टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, टॉपिक होगा। तो बच्चों जुड़े रहिए मेरे चैनल से, रेमेडियल टीचिंग से, और मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, अपने फ्रेंड से लाइक करिए मेरे चैनल को, और ढेर सारे कमेंट्स करिए। कुछ पूछना है तो कमेंट्स करिए, मैं उसका आंसर जरूर दूँगी। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं अपने नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ, विद फुल ऑफ एनर्जी। बाय। हेलो चिल्ड्रन, मैं अर्चना अपने चैनल रेमेडियल टीचिंग पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो क्लास 11 CBSE वाले बच्चों के लिए है, जो सब्जेक्ट उनके बायोलॉजी से रिलेटेड है। एंड दिस वीडियो इज रिलेटेड टू द चैप्टर 6, द एनाटॉमी ऑफ द
फ्लावरिंग प्लांट्स। और हम चल रहे थे, इससे पहले वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप जाकर उसको देख लीजिए। अब हमारा जो टॉपिक होगा इसमें एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में, वो होगा हमारा द टिश्यू सिस्टम। द टिश्यू सिस्टम, ये टिश्यू जो कि सेल से मिलकर बने होते हैं, जो बॉडी है प्लांट की हो एनिमल की, सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन्स बनाते हैं। क्लियर? तो ये टिश्यू सिस्टम के जो ऑन द बेसिस ऑफ दिस किस तरीके के सेल पाए जाते हैं, किस तरीके की उनकी लोकेशन होती है, कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन स्ट्रक्चर वी कैन डिवाइड द टिश्यू इन द 3 काइंड ऑफ टिश्यूज़। 3 काइंड ऑफ टिश्यूज़। तो फर्स्ट टिश्यू हमारा जो हम इसको लेंगे, फर्स्ट ऑफ टिश्यू जो होगा वो हमारा होगा एपिडर्मल। ओके, हम इसको लेते हैं। फर्स्ट वन होगा हमारा एपिडर्मल, एपिडर्मल टिश्यूज, एपिडर्मल टिश्यू, इसमें हम पढ़ेंगे। एंड सेकेंड वन होगा हमारा फंडामेंटल, फंडामेंटल टिश्यूज़। मैं इसको कर देती हूँ, इसको पूरा नहीं कर रही हूँ, शॉर्ट में लिख रही हूँ। एंड थर्ड वन हमारा होगा वैस्कुलर, वैस्कुलर वी, वैस्कुलर टिश्यूज़, वैस्कुलर टिश्यूज़। अब वैस्कुलर टिश्यू को हम क्या, और दूसरा एक नाम होता है इसका, इसको हम कहते हैं कंडक्टिंग, कंडक्टिंग टिश्यूज़। इसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू। इसी तरीके से फंडामेंटल टिश्यू को हम एक और नाम से भी कॉल करते हैं, ये हमारा होता है ग्राउंड टिश्यू। इट इज़ कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यूज़। क्लियर? ये 3 काइंड ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट, जिनसे कि प्लांट की क्या बनता है, लीव्स बनती है, रूट बनती है, स्टेम बनता है। क्लियर? अब हम इसी में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एपिडर्मल। ये एपिडर्मल टिश्यूज जो होते हैं ये सबसे आउटर लेयर में पाए जाते हैं। जो सबसे पहला टिश्यू होता है आउटर साइड में, जो बॉडी बनती है जिससे सॉरी, तो जिस सेल से बनती है, दीज आर कॉल्ड द एपिडर्मल। यस चिल्ड्रन, तो वी विल टॉक अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू। मीन्स एपिडर्मल सेल्स आर प्रेजेंट, एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मल सेल्स मतलब कि ये आउटर लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। एंड तो एपिडर्मिस से जो सेल होते हैं दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मल सेल। तो ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं एंड कहाँ पाए जाते हैं? आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल कौन से होते हैं? एपिडर्मल सेल्स होते हैं। ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये होते कैसे हैं? these cells are compactly arranged, compactly arranged, it means कि there is no space, intermolecular spaces are not present between these cells. These are compactly arranged, बहुत ही पास होते हैं, and compactly arranged and elongated मतलब कि ओवल टाइप के होते हैं, elongated cells। ये किस टाइप के सेल्स होते हैं? ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और इनकी क्या खासियत होती है कि these are epidermal cells के बारे में बात कर रहे हैं हम। these cells are, इनकी नेचर क्या होती है? these are parenchymatous, it is kind of parenchymatous cells। ये parenchymatous cells होते हैं जिनमें कि क्या होता है? साइटोप्लाज्म is present in these cell। अब साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वो किस कंडीशन में होता है? द लाइनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म is present in cell। किसमें? is present in cells। साइटोप्लाज्म क्या होता है, किस कंडीशन में होता है? एक तरीके की लाइनिंग के रूप में पड़े रहते हैं। हाँ, एक चीज़ और, द लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। इसमें एपिडर्मल सेल्स में लार्ज वैक्यूल मिलता है। और क्या होती है इनकी खासियत?
इनकी खासियत होती है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स जनरली generally covered by the waxy substance. It is called the cuticle. The outermost layer is covered by waxy substance called क्यूटिकल. क्यों होता है ये वैक्सी सब्सटेंस? बिकॉज टू रिड्यूस द इवेपोरेशन से क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर. क्या होगा? इवेपोरेशन मीन्स कि लॉस ऑफ वाटर हो रहा है. अब लॉस ऑफ वाटर अगर होने लगा, प्लांट को पानी की ज़रूरत है, इवेपोरेशन के दौरान क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ वाटर हो रहा है. अब पानी की कमी हो रही है, तो इस पानी की कमी को रोकने के लिए वैक्सी सब्सटेंस इज प्रेजेंट ऑन द आउटर लेयर सेल्स. दिस इज कॉल्ड द एपिडर्मल सेल्स एंड इट इज कॉल्ड a cuticle. It is called the cuticle to reduce the evaporation, loss of water. Okay, and next cuticle. हाँ, और एक चीज़ और आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी चाहिए कि क्यूटिकल ये होती है लीव्स में. इन रूट्स देयर इज नो क्यूटिकल. रूट में क्यूटिकल नहीं होती. क्यों? क्योंकि अगर क्यूटिकल होगी तो वो एब्जॉर्ब कैसे करेगा सॉइल में से वाटर को. ओके, और क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं. ये एपिडर्मल सेल्स मैंने बताया ना, इलोंगेटेड होते हैं एंड थिन, वेरी थिन सेल्स आर प्रेजेंट. ओके, ये इनकी क्वालिटी है. कुछ इसमें इसके बाद क्या होता है कि सम स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. सम स्पेशलाइज्ड सेल्स आर प्रेजेंट कॉल्ड कि इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे हम स्टोमेटा. इनको हम बोलेंगे सम स्पेशलाइज्ड सेल्स आर प्रेजेंट, दीज जिनको हम स्टोमेटा कहते हो. स्टोमेटा क्या करते हैं? स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. स्टोमेटा क्या करते हैं? दीज स्टोमेटा रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ये ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन क्या है? द गैसियस एक्सचेंज when the stomata is open. जब स्टोमेटा ओपन होता है then the gaseous exchange जो होता है and the water incoming and outgoing in the evaporation, in the process of evaporation की प्रोसेस मतलब कि ट्रांसपिरेशन के दौरान गैसियस एक्सचेंज और क्या होता है? इवोपरेशन, लॉस ऑफ वाटर भी होता है. कब होता है? इन स्टोमेटा के द्वारा होता है. एंड दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मल सेल्स. some specialized cells are present in these are called the stomata and these stomata regulate the process of the transpiration. Clear? Yes children, तो we are talking about the epidermal tissue और स्टोमेटा तक हम पहुँचे थे. अब हम बात करेंगे स्टोमेटा के बारे में. थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में. स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द लीफ, ओनली फाउंड इन द लीफ. और ये एपिडर्मल सेल्स में होते हैं स्टोमेटा. और स्टोमेटा की जो शेप होती है दीज आर बीन शेप्ड स्टोमेटा होते हैं. लेकिन बीन शेप्ड ये सभी में नहीं होते, सभी लीव्स में नहीं होते. ये बीन शेप्ड होते हैं डाइकॉट लीफ में. ये किस में होते हैं? बीन शेप डाइकॉट लीफ में. और ये मोनोकॉट लीफ में कैसे होते हैं? मोनोकॉट लीफ में होते हैं ये डम्बल शेप. ये डम्बल शेप्ड होते हैं. ये किस टाइप से होते हैं? लाइक दिस. ये इस तरीके से होते हैं हमारे स्टोमेटा.
दीज आर द स्टोमेटा, और ये इसमें दीज आर द क्लोरोप्लास्ट, और इन स्टोमेटा में क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, दीज आर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन दीज स्टोमेटा। ये क्या है? बी शेप्ड स्ट्रक्चर स्टोमेटा, ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा, एंड दीज बोथ आर कॉल्ड द गार्ड सेल्स, इनको हम बोलेंगे गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स होते हैं, ओके। एंड दिस इज द स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल अपर्चर, ये जो हमारा ओपनिंग है इट इज कॉल्ड द स्टोमेटल अपर्चर, इसको हम स्टोमेटल ओपनिंग कह दो या अपर्चर कह दो, स्टोमेटल ओपनिंग, इट इज कॉल्ड द स्टोमेटल ओपनिंग। अच्छा, ये तो इतना सब कुछ मैंने बता दिया। हाँ, क्लोरोप्लास्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोरोप्लास्ट ओनली। क्लोरोप्लास्ट केवल स्टोमेटल सेल्स में ही पाया जाता है, एपिडर्मल सेल्स के ओनली द स्टोमेटा is the only cells that present the chloroplast in the epidermal cells। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? These are responsible, green color pigment chlorophyll is present, chlorophyll is present in these chloroplasts which are responsible for the photosynthesis। अब एक चीज़ और, ये जैसे मैंने यहाँ पे बनाया बीन शेप्ड स्टोमेटा, और these only found in the किसमें? डाइकॉट लीफ में पाए जाते हैं, ये बीन शेप्ड, ओके। एंड दीज स्ट्रक्चर, ये जो मैंने बनाई इट इज़ द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। एक चीज़ और, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द स्टोमेटा। ये जो हमारी ओपनिंग है स्टोमेटल ओपनिंग, द इनर वॉल जो होती है स्टोमेटा की, ये क्या होती है? थिक वॉल्ड, इनर वॉल क्या होती है? थिक होती है, और ये आउटर वॉल जो होती है हमारी थिन वॉल्ड होती है। ये क्यों होती है? ये इसका भी रीज़न मैं बताती हूँ, क्योंकि वेन एवर द ट्रांसप्रेशन इज हेड या ट्रांसप्रेशन इज कंडक्टिंग, व्हेन द ट्रांसप्रेशन कंडक्टिंग, देन द क्या होगा? H2O विल एंटर इन दिस स्टोमेटा। जब स्टोमेटा के अंदर वाटर आ जाएगा तो ये क्या होंगे? दे बिकम द सॉइल। अब ये फूल जाएंगे और जब फूलेंगे तो ये ओपनिंग जो होगी वो हो जाएगी। जब ये फूल के बड़े हो जाएंगे लाइक दिस, इस कंडीशन में आ जाएंगे, देन ओपनिंग इज देयर सो दैट द इवेपोरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज कैन बी हेल्ड इजीली। और जब इवेपोरेशन होगा, वाटर लॉस होगा, तो क्या होगा? ये क्या होंगे? वाटर लॉस के कारण फिर ये अपने आप वापस अपनी शेप में आ जाएंगे और ये स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, सो दैट द वाटर लॉस विल बी मिनिमाइज, ओके। दैट इज़ द रीज़न। अब इसके चारों तरफ क्या होते हैं? दीज आर द सेल्स प्रेजेंट अराउंड द स्टोमेटा। स्टोमेटा के चारों तरफ दीज काइंड ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, और इनको हम कहते हैं सब्सिडायरी सेल्स। इनको हम सब्सिडायरी सेल्स कहते हैं, और जो कि किसको घेरे हुए होते हैं? स्टोमेटा को घेरे हुए होते हैं। एक चीज़ और कि स्टोमेटा जो होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट के दीज आर द क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, सो दैट द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन दिस सेल्स। अब क्या है? अराउंड द गार्ड सेल्स सम सेल्स आर प्रेजेंट। ये गार्ड सेल्स है, ये जो स्टोमेटा है, दीज बोथ आर क्या है? ये गार्ड सेल्स। इन गार्ड सेल्स के चारों तरफ क्या है? सब्सिडायरी सेल्स है ना। अब हम स्टोमेटल अपर्चर, हाँ एक चीज़ और कि हम स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल ओपनिंग और गार्ड सेल्स और सब्सिडायरी सेल्स की जब हम वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल थ्री सेल्स, दैट इज कॉल्ड द सब्सिडायरी सेल्स, दैट इज कॉल्ड द स्टोमेटल apparatus
एपरेटस, ये क्वेश्चन आपके में आ सकता है कि along stomatal opening, guard cells and subsidiary cells, what are the name of these cells collectively, what are the name of these cells? तो आंसर इसका वही है stomatal apparatus। ओके, अब हम इनर वॉल स्टोमेटा जो होती है वो थिक होती है, मैंने अभी आपको बताया, और आउटर वॉल जो होती है इन गार्ड सेल्स की वो क्या होती है, थिन होती है। क्लियर? अब सब माइक्रोफिलामेंट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्टोमेटा विच आर ओपनिंग some microfilament, these are the lining of the microfilament। ये क्या है? lining of माइक्रोफिलामेंट, ये माइक्रोफिलामेंट्स की लाइनिंग है। और ये किस लिए होते हैं? दीज आर द रेस्पॉन्सिबल, माइक्रोफिलामेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ये माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इन्हीं के कारण स्टोमेटा ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। ओके, और स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है वो कब बंद होती है? व्हेन द इवोपरेशन इज टेक्स प्लेस। जब इवोपरेशन हो रहा है तब क्या हो रहा है, ये हमारी वाटर लूज करेंगे स्टोमेटा और ये गार्ड सेल क्लोज हो जाएंगे। जब इनमें वाटर अंदर एंटर करेगा स्टोमेटा में तो वो सॉइल कर जाएंगे और ओपनिंग हो जाएगी स्टोमेटा के, सो दैट द गैसियस एक्सचेंज एंड द वाटर कैन एंटर इन द सेल्स। ओके, ये है स्टोमेटा की जो ये शेप होती है, बीन शेप्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली इन द डाइकॉट लीफ। इन मोनोकॉट लीफ डम्बल शेप्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट, जिनका स्ट्रक्चर लाइक दिस। डम्बल जानते हैं ना, इस तरीके से होते हैं। दीज आर द, और ये इनमें वही सेम क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट। दीज आर द डम्बल शेप्ड स्टोमेटा। क्लियर? आपका काफ़ी डाउट अब मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो स्टोमेटा डम्बल शेप्ड होते हैं जो कि मैंने बना ही दिए। ये हमारे डाइकॉट लीफ है, वो मोनोकॉट लीफ है। एपिडर्मल सेल्स कुड बी मॉडिफाइड इन केस ऑफ रूट एंड स्टेम। तो जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो क्या है, रूट और स्टेम में, इसमें लीफ में नहीं, स्टेम में और रूट में। इन केस ऑफ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट the root and stem, तो sometimes epidermal cells modified to root hair are present। एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं हेयर में, जो कि रूट हेयर कहलाते हैं, मॉडिफाइड टू रूट हेयर। अब ये रूट हेयर का काम क्या है? टू increase the absorption of water and mineral कहाँ से? from the soil। ज़्यादा से ज़्यादा पानी और मिनरल ये क्या करें? एब्जॉर्ब कर सके सॉइल से। क्लियर? इसी तरीके से जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, एपिडर्मल हेयर आर प्रेजेंट ऑन द, ये तो रूट में है। अब इसी तरीके से एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाइड इनटू द हेयर। अब ये तो रूट हेयर में मॉडिफाइड हो गए, जो कि इंक्रीज कर रहा है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं स्टेम पर। आपने देखे होंगे जो बहुत ही प्रिमिटिव सा प्लांट होता है, छोटा होता है, उसमें कभी कभी स्टेम में, रूट में तो हम देख ही नहीं सकते,
स्टेम में बहुत हल्के हल्के से हेयर पाए जाते हैं और इनको हम कहते हैं, एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है इसको, जो कि स्टेम पर रूट हेयर पाए जाते हैं, ट्राइकोम। इनको हम ट्राइकोम के नाम से ट्राइकोम्स कह दीजिए, ट्राइकोम कहिए इसको, हम ट्राइकोम्स के नाम से जानते हैं। और ये क्या होते हैं, ट्राइकोम्स हेल्प्स इन वाटर लॉस ड्यूरिंग द, ये ट्राइकोम्स का इनका क्या काम होता है, टू डिक्रीज वाटर लॉस during the transpiration, क्लियर। तो इन सभी का काम है, इन रूट हेयर का काम है ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करना वाटर का फ्रॉम द सॉइल। स्टेम पर जो हेयर पाए जाते हैं इनको हम ट्राइकोम्स कहते हैं, एक पर्टिकुलर नेम शुड बी गिवन देयर, एंड इनका क्या काम है, टू डिक्रीज द वाटर लेस ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन, क्लियर। ये ट्राइकोम्स होते हैं मल्टी सेलुलर, और जो रूट पे पाए जाते हैं रूट हेयर, दीज आर द मल्टी सेलुलर पाए जाते हैं, ये है यूनिसेलुलर, क्लियर। तो इज दैट क्लियर। अब हम पढ़ेंगे आगे कि हमारे जो होते हैं ग्राउंड टिश्यू, ये तो हम पढ़ रहे थे एपिडर्मल टिश्यू के बारे में, अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ग्राउंड टिश्यू। Just 7 days, I'll stop, I'm